जो कि एक पत्र अनौपचारिक पत्र का रूप है। इसमें जो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने एक पत्र के माध्यम से हम सब के लिए एक प्रेरणादायी मैसेज दिया है और साथ ही उसमें बताया है कि किस तरीके से उन्होंने किन किन मुसीबतों का सामना करते हुए जो है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। हालांकि उनके जो रिलेटिव्स थे वो भी नहीं चाहते थे कि वो ये जो प्रोफेशन है पर्वतारोही वो अपनाए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बचपन का जो ड्रीम था उसको कैसे उन्होंने सच किया, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना किया। तो पहले भी हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा था, बहुत सारी जानकारी जिसमें बछेंद्री पाल के जीवन परिचय को हमने जाना कि उन्होंने उस समय भी जब महिलाओं को बहुत कम पढ़ाया जाता था उस वक्त भी उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की, बहुत सारे पुरस्कार भी उनको मिले, ठीक है। और आज भी वो जो टाटा कंपनी है उसमें लोगों को जो है प्रशिक्षण देती है, ट्रेनिंग देती है। तो किस आगे का जो चैप्टर है वो हम पढ़ते हैं कि उन्होंने जब वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ रही थी तो जब उन्होंने अपना जो जर्नी है वो शुरू किया तो उसमें उनके जो टीम थी, दल था, उसमें बहुत सारे सदस्य थे जिनमें 6 महिलाएं थी। लेकिन जैसे जैसे वो हिमालय पर चढ़ने लगे, ठीक है, उनका दल जो है वो अपनी जर्नी की शुरुआत उन्होंने की। आगे धीरे धीरे चलते चलते रास्ता कठिन होने लग गया और क्या हुआ, वो जैसे हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी और इसका नतीजा ये हुआ उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ी और कई साथी जो थे बछेंद्री पाल के वो पीछे ही रह गए, मतलब या तो वो वापस लौट गए या ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण कुछ देर वहां रेस्ट किए और कई जो है वो एक्सीडेंटल डेथ का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसी जो ये यात्राएं होती हैं, ठीक है, इनमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है। तो जो पूर्ण डेडिकेशन जो था वो इसके लिए हमें चाहिए। तो आगे क्या हुआ, कई साथी तो पीछे रह गए। 22 मई 1984 चलते चलते लेकिन बछेंद्री पाल नहीं रुकी क्योंकि उसके मन में पूरा डेडिकेशन था। वो हर मुसीबत को पार करते हुए, पछाड़ते हुए आगे बढ़ते रही। उसने अपनी यात्रा जारी रखी और 23 मई 1984 को शिखर यानी माउंट एवरेस्ट, शिखर का अर्थ बेटा चोटी, आखिरी जो चढ़ाई थी उस पर चढ़ाई करने वाले दल में अकेली महिला बची थी, ठीक है। 23 मई 1984 को जब उनकी लास्ट जर्नी थी और वो माउंट एवरेस्ट के बहुत करीब थी तो उसमें वो एकमात्र महिला बची थी, अकेली महिला बची थी। जबकि स्टार्टिंग जब उनकी यात्रा शुरू हुई थी तो कुल 6 महिलाएं उनके दल में थी, लेकिन अनेक परेशानियों और मुसीबतों के कारण लगभग ने अपनी यात्रा जो है वो बीच रास्ते ही छोड़ दी थी। अब वहां का वातावरण कैसा है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ते हैं तो एयर में जो है वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, सांस ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। और वहां पर ऐसी कंडीशन में आप रेस्ट भी नहीं कर सकते, एक तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं और ऊपर से आप रुक नहीं सकते। अगर आप रुक गए तो प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती हैं, तो आपको बिना रुके लगातार चढ़ते जाना है। और बछेंद्री पाल भी बिना रुके लगातार, उनके साथ थे शेरपा अंकोर जी, उनके साथ वो बिना रुके और जो है वो चढ़ते रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन वो बछेंद्री पाल ने अपना बचपन का ड्रीम जो है वो सच किया, लक्ष्य उन्होंने हासिल किया। 23 मई 1984 को दोपहर करीब 1 बजे जो है वो बछेंद्री पाल अपने साथी शेरपा अंकोर जी के साथ विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर थे। और ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल था जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की थी, बचपन से बहुत सारे सपने देखे थे और वो बहुत खुश थी, ठीक है। इस तरीके की मेहनत अगर हम भी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और जिस दिन वो लक्ष्य हासिल होगा तो हम सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट, सारे दुख दर्द
हासिल कर पाई और सागर माथा को चूमा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, उसने सागर माथा को चूमा क्योंकि उसे बहुत खुशी हो रही थी। साथ ही क्या था कि बछेंद्री पाल जो थी वो अपने साथ दुर्गा माँ की तस्वीर ले गई थी और उन्होंने दुर्गा माँ की तस्वीर वहां रखी और पूजा की। ठीक है, इतना ये नहीं कि अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया तो वो उसमें मतलब अपने जो थे जितने भी भगवान था, माता पिता था, सबको उन्होंने याद किया। वो उनको नहीं भूली थी कि आज उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वादों से वो अपना लक्ष्य हासिल कर पाई थी। तो हमें भी जब भी कोई छोटा लक्ष्य हो या बड़ा लक्ष्य हो, ईश्वर और अपने माता पिता को, बड़ों को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। उन्होंने भी अपने माता पिता जो थे उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी और जो बड़े थे उनका आशीर्वाद था। इन सब की वजह से उन्होंने पत्र में लिखा है हम सबके लिए कि अपने माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद से वो ये साहसिक बहुत ही साहसपूर्ण कार्य था, इतने बड़े इतने खतरनाक यात्रा पार करके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, और ये इसलिए साहसिक कार्य, साहस भरा कार्य उन्होंने पूर्ण किया कि इसके आशीर्वाद से, माता पिता की प्रेरणा और बड़ों के आशीर्वाद से। तो हमें भी जब भी बड़े कुछ कहें तो उनको बुरा नहीं मानकर और अपने जीवन में उनको जो है अप्लाई करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। हाँ, गुस्सा आता है, जब हम बच्चे थे तो हमें भी गुस्सा आता था कि सारे दिन पेरेंट्स पढ़ो 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 कहते रहते हैं, लास्ट ईयर भी कहते थे, नेक्स्ट ईयर भी कहेंगे, इस साल पढ़ो, अगले साल पढ़ो, ठीक है, लेकिन अपना कर्म ही पढ़ना है बेटा, तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे पेरेंट्स का कर्म है जो वो अपना कर्म डेली करते हैं, खाना बनाने, पड़ोस वाली आंटी नहीं आती, रोज मम्मा ही बनाते हैं, रोज सुबह से शाम तक बनाते हैं, पर कभी आपको नहीं कहती है ना कि आप बनाओ आज। ठीक है, तो अपना कर्म पढ़ाई है बच्चों का, तो उसको इरिटेशन नहीं होना चाहिए, पढ़ाई मन लगाकर करनी चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। अगर लक्ष्य बनाकर करेंगे तो जरूर हमें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। विश्व की वहां चढ़कर ये नहीं कि बस मेरा लक्ष्य हासिल हो गया और जो है बछेंद्री पाल वहीं पर रुक गई, उन्होंने वहां पर चढ़कर ही एक और डिसीजन लिया कि वह अब विश्व की सबसे ऊंची जो दूसरी चोटियां हैं उन पर भी चढ़ाई करेंगे। इस प्रकार हमें भी एक लक्ष्य पे अपना जीवन जो है वो रोकना नहीं चाहिए, आगे आगे हमेशा बढ़ते जाना चाहिए। और आगे उन्होंने लिखा है आपकी दीदी बछेंद्री पाल, जैसा कि पत्र के लास्ट में लिखा जाता है लिखने वाले का नाम, प्रेषक का नाम। प्रेषक होता है पत्र को लिखने वाला, प्रेषक कौन होता है? पत्र भेजने वाला। और ये पत्र भेजा है बछेंद्री पाल ने मार्जी लाइन के पास से सारी उनकी शुरू की है, तो वहां पर ही उन्होंने, अगर यहाँ पर आपके पिता पत्र भेजते हैं तो होगा आपके पिता, अगर आप अपने पिता को पत्र लिखते हैं तो आपका बेटा, और नीचे आपका नाम, इस तरीके से पत्र का समापन होता है। ठीक है, तो इस पाठ का जो संदेश था, मोटिव था, वो ये उन्होंने दिया बछेंद्री पाल ने हम सब के लिए, उठो चलो और आगे बढ़ो, तब तक जब तक कि आपको आपका मन चाहा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, जब तक हमें हमारी मंजिल ना मिल जाए। भले ही रास्ते में हमें अनेक मुसीबतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हालांकि हमें इतनी ज्यादा मुसीबतें तो नहीं आती हैं, लेकिन हम छोटी छोटी मुसीबतों से ही घबरा जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चाहे स्कूल बंद है लेकिन हमें अपनी पढ़ाई बेटा जारी रखनी है। ठीक है, हम वीडियोस को देखकर चैप्टर को समझ सकते हैं, हम घर पर रहकर भी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपना डांस प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रख सकते हैं, हम अपना स्पोर्ट्स जो है वो भी कंटिन्यू रखें। ठीक है, सारी एक्टिविटियां करें, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हो कि स्कूल तो खुल नहीं रहे, क्या तो खेलूं, क्या खाऊं, क्या पढ़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं और ये साल तो बर्बाद ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसे पॉजिटिव मैनर में देखें तो बहुत कुछ अच्छा हम सीख भी सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा समय बच रहा है, हम उसका सही यूटिलाइज करें और अपने आप को इम्प्रूव करें और अच्छी हैंडराइटिंग में काम करें, चैप्टर्स को अच्छे से समझें, रीडिंग हमारी है जो उसमें सुधार करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रेरणा है वो बछेंद्री पाल ने हमारे लिए इस पत्र के माध्यम से हमारे सामने रखी है।
तो हमें भी अपने जीवन में बेटा एक लक्ष्य निर्धारित करके और उसको पाने के लिए कठिन मेहनत करनी है। थैंक